नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, मध्ययुगीन इतिहास यानी मेडिएवल हिस्ट्री में हम देख रहे थे क्या। हमने आपको अब तक जो बताया है उसका सार बता देते हैं। देखिए, हमने अभी तक आपको जो बताया है उसका सार ये रहा। क्या था वो सार, आइए देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कासिम। कासिम से शुरुआत हमने करी थी। कुछ आपके दक्षिण के एक दो राज्य हैं, वो आपका एंशियंट हिस्ट्री में कवर होगा। देखिए, उसमें क्या होता है, कासिम आते हैं 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम। फिर जजिया लगाते हैं, ये पहली बार जजिया कर इंट्रोड्यूस होता है। फिर गजनवी आते हैं जो सोमनाथ पे अटैक करते हैं 17 टाइम। फिर गौरी आते हैं, तराइन के युद्ध होते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने लगती है यहीं से। फिर आपकी दिल्ली सल्तनत आती है, फिर आपकी दिल्ली सल्तनत आती है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद आपका क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के बाद में आपका हम जो बता रहे थे क्या आते हैं आपके। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो आपके आते हैं वो आते हैं फिर आपके ऐबक से स्टार्टिंग होती है, गुलाम वंश की स्टार्टिंग हो जाती है। गुलाम वंश, इल्तुतमिश भी गुलाम था तो इन्होंने चालीसा बना दी थी। उसी चालीसा का आज जनता आपको बताएंगे कैसे हुआ। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश। देन इल्तुतमिश की बेटी आती हैं, कौन, रजिया सुल्ताना। और आज आपके जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं, देन आते हैं बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। ये आपको हम पुराना पार्ट बता रहे थे, देखिए इतना हमने आपको पढ़ा दिया था। अब आपकी जो बारी आ रही है गयासुद्दीन बलबन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फेज था और बहुत इंपॉर्टेंट का टाइम भी रहा है गयासुद्दीन बलबन जी का। तो ये देखते हैं क्या रहा है। देखिए, गयासुद्दीन बलबन जी का जो काल रहा है 1265 से 87। देखिए, 40 में जब उनकी डेथ हो गई ना रजिया सुल्ताना की, उसके बाद छुटपुट बहुत सारे नसरुद्दीन महमूद, कई सारे आपके छोटे छोटे राजा होते रहे। कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को। लेकिन जब उसके बाद जब ये बागडोर संभालता है बलबन, फिर इन्होंने राज स्टार्ट किया। तो देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में केवल उलूग खां को ही सिंहासन प्राप्त करने में कोई कठिनाई या संघर्ष नहीं हुआ था, बाकी सभी को संघर्ष का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन बन सकता है किसको कभी संघर्ष का सिंहासन प्राप्त करने में दिक्कत नहीं हुई, वो थे उलूग खां। तो देखिए, बलबन एक इल्बारी तुर्क थे। ये तो हमको सभी को पता है कि तुर्क किसकी स्टार्टिंग हो गई थी जब गजनवी गौरी सब आने लगे थे। उसके बाद आपका आदि तुर्क माना जाता दिल्ली सल्तनत को है। तो क्या होता है, देखिए, बलबन जो एक इल्बारी तुर्क था, गद्दी पर बैठने के बाद उसने एक नए राजवंश बलबनी वंश अर्थात द्वितीय इल्बारी वंश की नींव डाली। उसने गयासुद्दीन बलबन का खिताब धारण किया था, याद रखिएगा। बचपन में बलबन मंगोल द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने उसे बगदाद में गुलाम के रूप में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया था। देखिए, इल्तुतमिश कितनी बार बेचे गए थे, ऐबक भी बेचे गए थे। ऐबक को बेचा था कोको को, आपके काजी अजीम कोको को बेचा गया था। उसके बाद उनको फिर से बेचा गया था ऐबक को, लेकिन बाद में जाके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। तो अपना टाइम आएगा वाला कहानी आप दिल्ली सल्तनत में पूरी आपको मिलेगी। बाकी मैंने आपको बताया कि जयचंदों से बहुत बच के रहिए, बहुत तरह तरह के जयचंद हैं आपके आसपास। देखिए क्या है, बगदाद के जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। फिर क्या हुआ, इल्तुतमिश ने 1233 में विजय के बाद बलबन को खरीदा था, देखिए, और खासदार यानी व्यक्तिगत सेवक बनाया। रजिया ने उसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त कर दिया। सुल्ताना भी इनसे इम्प्रेस रहती थी। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान की शक्ति तथा मान मर्यादा पुनः स्थापित की। वह साम्राज्य विस्तार ही नहीं कर पाया, केवल इसका सुदृढ़ीकरण ही कर पाया था। लेकिन साम्राज्य का विस्तार वो पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उससे पहले ही इनका टाइम पीरियड हो जाता है। देखिए, आपके इतिहासकार हैं डॉक्टर निजामी जी, लिखते हैं, बलबन राजहंता के कलंक को धोने व दास्ता से मुक्ति न प्राप्त करने के कारण शासन करने का अधिकारी नहीं था, और इसी को छिपाने के लिए उसने दैवी दायित्व की आड़ लेकर सत्ता को वैधानिक स्वरूप देने का चालाकी से प्रयत्न किया था। फिर क्या किया बलबन ने राजत्व सिद्धांत का स्वरूप तथा सार सस्मानी पारसिया से लिया गया था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यूपीएससी तक में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी में तो आते ही आते हैं।
फिर क्या हुआ, बर्नी ने बताया है कि राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी नियाबत खुदाई और मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद ही है। फिर क्या है, राजा ईश्वर का प्रतिबिंब जिल्ले इलाह, जैसे जिल्ले अल्लाह बोलते हैं, जिल्ले इलाही बोला जाता है, आ जाए गए हैं जिल्ले इलाही आ रहे हैं, कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, पुराने टाइम में बोलते थे। उसका हृदय देवी प्रेरणाओं का क्रांति का भंडार है। चलिए ये सब तो बातें थी इनके बारे में। देखिए इन्होंने क्या किया, कुलीनता को महत्व दिया इन्होंने। उसने निम्न कुल में जन्मे सभी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पदों से निकाल दिया। समझ रहे हैं आप, कुलीनता को, तो जो कुलीन है हम उसी को रखेंगे। अब बर्नी के अनुसार बलबन कहता है, जब मैं किसी तुच्छ परिवार वाला व्यक्ति देखता हूं तो वो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी को उससे उत्तेजित होती है। अब समझिएगा, ऐसे ही नफरत का बीज बोया जाता है दूसरे में। बलबन का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार संगठित था। दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को लागू करने वाला बलबन सल्तनत का पहला सुल्तान था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा इसे। देखिए इतिहास कॉपी पेस्ट करके बस गा देना या सामने खड़े होकर एक्सप्लेन कर देना ही नहीं होता है, आपको पूरी एक डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, तब जाके आपको इतिहास का पता चलता है। कहानी सुना लेने, सामने खड़े हो जाने से सब नहीं होता है। बाकी जयचंदू की कमी तो है नहीं। फिर क्या होता है देखिए, अब देखिए बलबन ने क्या किया था, सिजदा, देखिए सिजदा यानी गैर इस्लामी परंपराओं को इसने लागू किया था। बलबन ने सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना, जैसे कि आपने कई लोगों को प्रपोज करते देखा होगा, ऑन देयर नी, ऑन देयर फुट, ये बोला जाता है। तो ऐसे ही घुटनों पर बैठकर शीश झुकाने से हम लोग अपने जो भी जिस धर्म के हैं, जैसे कोई मुस्लिम है तो अपने जो उनके पैगंबर हैं उनके सामने वो शीश झुकाते हैं, पूरा जैसे इबादत करते हैं वो लोग। हिंदू धर्म में हम लोग अपने जो भी हैं, कोई भी मंदिर है या कोई भी हमें ऐसा स्थान दिखता है, इवन तो कोई पैगंबर की दरगाह भी होती तब भी सभी लोग शीश झुकाते हैं। और गुरुद्वारा है या कहीं पे भी है, जितने भी सभी धर्म वाले हैं वो यही करते हैं। तो इन्होंने क्या किया देखिए, घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना, किसको, इनको, यानी बलबन अब अपने आप को खुदा मान रहा था, समझ सकते हैं आप। पैबोस यानी चरण स्पर्श की परंपरा को जन्म दिया। पैबोस को चरण स्पर्श बोला जाता है, जैसे पैर छूते हैं आप है। दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नौरूज मनाने की प्रथा इन्होंने ही प्रारंभ करी थी। नौरोज किसने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बलबन ने। नौरोज ईरानी परंपरा, ईरानी त्यौहार था, पर्सियन बोलते हैं इसे, पर्सियन। किसने शुरू किया था, बलबन ने, याद रखिएगा। सिजदा किसने शुरू किया, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो कॉपी पेस्ट आप रखिएगा ही अपने माइंड में, कहीं भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बिल्कुल आपको इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, डे नाइट क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, खुद से इसमें बनाया गया डाटा है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके टीप करके पढ़ा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए बलबन ने फिर क्या किया, देखिए प्रतिवर्ष नौरोज मनाने की प्रथा, ये आपसे पूछा जाता है कि सिजदा किसने स्टार्ट किया, बलबन ने। नौरोज किसने किया, बलबन ने। अच्छा आपको पता है जो पर्सियन लोग होते हैं वो लोग अपने समूह को क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा, चलिए बता देता हूँ। देखिए पर्सियन लोग क्या करते हैं, वो जो आपका मृत शरीर होता है ना, इसको वो मानते हैं गंदा, ठीक है। तो इस वजह से वो ना तो वो अग्नि को समर्पित करते हैं, क्योंकि अग्नि उनमें भगवान माना जाता है, अग्नि वैसे भी देव है। और जो ये आपकी मिट्टी होती है ना, इसको मृदा को वो लोग मानते हैं पवित्र, ठीक है। तो ना वो दफनाते हैं ना वो जलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक पीस ऑफ टावर होता है, साइलेंट टावर बोला जाता है, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे बना होता है, बहुत ही कम जगह बने हैं आपके। वैसे ज़्यादातर आपकी पर्सियन जो आबादी है आपकी मुंबई वगैरह में ज़्यादा है, गोवा है, इन सब जगह पे। तो वो लोग क्या करते हैं, उस टावर पे जो है जा करके रख देते हैं बॉडी को, और ये मानते हैं कि ये अपवित्र है, तो हम अपने इसमें नहीं रखेंगे। और उसके बाद जो ये आपके पक्षी होते हैं वो उसको नोच नोच के खाते हैं, तो इससे ये वो मानते हैं कि वो उनका भोजन होता है और उनको वो भोजन मिलता है। चलिए ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बलबन ने क्या किया था, तुर्के चहलगामी जो चलीसा बना गए थे इल्तुतमिश जी, उसको, उसी का वो सदस्य था और उसी को उन्होंने समाप्त कर दिया था। क्यों कर दिया था भाई, तो अगर आपसे पूछा जाए चलीसा का अंत किसने किया,
चालीसा का अंत किसने किया? तो बलबन ने किया। चालीसा का अंत बलबन ने, क्योंकि ये इसी ग्रुप से निकले थे। ये गुलाम 40 गुलामों का वंश होता था। बलबन ने किया चालीसा का अंत, बलबन ने किया। चलो फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। बलबन ने देखिए सेना का पुनर्गठन किया, उसकी संख्या और वेतन में वृद्धि की। अब देखिए बलबन और जयचंद, समझिए जिससे खतरा लग रहा था कोई चालीसा से फिर से ना निकल के आ जाए, तो इस वजह से उस चालीसा को ही खत्म कर दो। तो अगर आपको कोई कंपटीटर आपके साथ में वर्क कर रहा है तो उसको वहां से हटवा ही दो, उसको उसका काम ही खत्म करा दो, क्योंकि वो रहेगा तो आप सक्सेस हो नहीं पाओगे। ऐसा जयचंदू का मानना है, जैसे बलबन भी थे कुछ। बाकी ऐसा नहीं होना, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। बाकी सक्सेस और अनसक्सेस तो डिपेंड करता है आपके लक पे और आपके हार्डवर्क पे। देखिए इन्होंने क्या, बलबन ने मंगोलों का मुकाबला कर सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है दीवाने अर्ज किसने स्थापित किया था? तो बलबन जी ने किया था। ठीक है, इसके साथ क्या, इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज नियुक्त किया और उसे रावते अर्ज की उपाधि दी गई। यह आपसे पूछा जाता है कई कई बार, प्रशासन और सैन्य विभाग से क्वेश्चन आता है। इसने सामंतों की गतिविधियों पर अंकुश के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया। देखिए जासूसी प्रणाली को इन्होंने मजबूत कर दिया था। फिर क्या किया, तथा बरीद गुप्तचर अधिकारी की नियुक्ति की, चरित्र ईमानदारी आदि की जांच के बाद की गई। बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार को रोकने ख्वाजा नाम के अधिकारी की नियुक्ति करी थी। 1279 में बंगाल के इक्तादार तुगरिल खान ने विद्रोह किया और सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर अपने नाम से सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया था। 1280 में बलबन बंगाल गया और तुगरिल खान को मार डाला। देखिए ये अच्छा होता है, सामने से जाके वार करना, पीठ पीछे वार करके जयचंद बनना आपकी हिम्मत नहीं होती है ना फेस करने की। देखिए क्या होता है फिर, बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु सुनिश्चित योजना बनाई थी। मंगोलों का उस टाइम बहुत डर रहता था, तैमूर लंग वगैरह थे, चंगेज खां वगैरह थे, ये सब मंगोलकारी आक्रमण थे। फिर क्या हुआ, बलबन ने पश्चिमी सीमा के सभी अधिकार अपने पुत्र सुल्तान मोहम्मद खाने शहीद को दे दिया। 1286 में तिमुर खान नामक मंगोल आक्रमणकारी ने आक्रमण कर शहजादा मोहम्मद को मार डाला। इसी समय मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया था। मरणोपरांत मोहम्मद को शहीद आजम की उपाधि दी गई। पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के बाद देखिए बलबन का साहस टूट गया था। फिर क्या हुआ, प्रसिद्ध कवि विद्वान आमिर खुसरो अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन सुल्तान मोहम्मद शाह के समय में शुरू किया था। बलबन के दरबार में संपूर्ण राजसी वैभव के बिना कभी उपस्थित नहीं होता था, समझ सकते हैं आप। बलबन ने कुलीनता को अधिक महत्व दिया था, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपको पूरा बताया जा चुका है। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, ये भी आपको बताया जा चुका है। देखिए बलबन वाला पूरा आपका पार्ट हो चुका है। कुछ अगर डबल आपको मिल रहा होगा तो ये आपका देखिए। हाँ, तो अब बलबन ने देखिए कई सारे विभाग स्थापित किए, गुप्तचर दीवाने अर्ज बरीद ये सब स्थापित किया। और 1287 में बलबन को जहर देके मार दिया गया था, जहर देकर मार दिया गया था। और इसी के साथ आपका जो है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेज समाप्त होता है जहां से गुलाम वंश धीरे धीरे खत्म होने वाला था, क्योंकि इन्होंने चालीसा का तो अंत कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, चालीसा का अंत कर दिया था। तो अब 40 लोगों का ग्रुप तो वहां से हट गया, 40 लेवों का, क्योंकि खुद ही ये आए थे उसी ग्रुप से। ठीक है, फिर क्या हुआ तब होता है, उसके बाद आपके कुछ छुटपुट आपके जो हैं सुल्तान वो सब बनते हैं। और फिर आपका 1290 के करीब एक ऐसा वंश उदय होता है दिल्ली सल्तनत में जिसने पूरी इंडियन हिस्ट्री को चेंज कर दिया था। जो आप मार्केट्स देख रहे हैं, रेवोल्यूशंस देख रहे हैं, मार्केट प्रणाली देख रहे हैं, कुछ नहरों का काम देख रहे हैं, ये सब उसने किया था। और साथ ही साथ आपका जो जयपुर चित्तौड़ ये सब वाला इलाका था, ये पूरा इंडियन हिस्ट्री में फेमस हो चुका था। आप समझ रहे होंगे वो कौन सा वंश आया था, वो आया था आपका खिलजी वंश, खिलजी। और
कौन से थे? उसके बाद तुगलक भी आए थे आपके। तो आने वाले में हम आपके दूसरे वंश की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के फेज में हमने आपको बलबन बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन से जो क्वेश्चन पूछे बनते हैं वो देखिए आपको बताने जा रहा हूँ कि बलबन से क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए बलबन से क्वेश्चन आपका बनता है, पहला तो सिजदा पाबोस शुरू किया बलबन ने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका, नौरोज किसने शुरू किया? बलबन ने। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि संगीत पर बैन लगाया था इन्होंने, संगीत पर इन्होंने भी बैन लगाया था, संगीत पर बैन लगाया था किसने? बलबन ने। और क्या था, सिजदा पेबोस हो गया, नौरोज हो गया, और इन्होंने गुप्तचर विभाग की स्थापना कर दी थी, अपने गुप्तचर विभाग की इन्होंने स्थापना कर दी थी, सेना का पुनर्गठन किया था तुर्की। और इन्होंने क्या किया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, चालीसा का अंत किया था, क्योंकि खुद ही चालीसा के ग्रुप से आए थे, चालीसा का अंत। तो ये आपके बलबन से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इवन दो यूपीपीसीएस तक आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ये पूरा आपको वादा किया जा रहा है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, काफ़ी लोगों को तक पहुंचाना है, ताकि आगे चल करके हम आपके लिए लाइव क्लासेस की प्लानिंग करें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।